जय शंकर जय जय शंभो। ओम हर शिव। जय शंभो जय शंभो। गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो। शिव गौरी शंकर जय शंभो। ओम जय शंभो जय शंभो। वितरदुरितानि परासव यद्भद्रं तन्नयासव। ओम शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां। बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसव्यालराट्। सोऽयं भूतिविभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आदरणीय महंत श्री ललितानंद जी, हमारे आश्रम के निरंतर कार्य को संचालित करने वाले हमारे प्रिय मित्र शर्मा जी, आदरणीय पुष्कर वेद विद्यालय के आचार्य महोदय, वेद व्यास प्रतिष्ठान के श्री मोरे जी, कृष्ण भाई, हरे जोशी जी, बंधुओं और मातृशक्ति, पिछले 4 दिन से बिना किसी पूर्व योजना के अचानक मन में विचार आया कि भगवान शंकर की अर्चना करें, तो ये शब्द शिवार्चन का कार्यक्रम चल रहा है। न किसी को सुनाने के लिए है, न किसी के निमित्त से है, न कोई पूर्व आयोजित है। ऐसे ही बैठे बैठे मन में विचार आया, अच्छा लगने लगा, वाणी पवित्र होने लगी। हम लोगों के पूरे शरीर का कैसे विनियोग करना चाहिए, ये तो बहुत पहले से हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने कहा। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयो न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे श्रद्धा सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। वाणी का लाभ किसमें है? जो हम लोग सांसारिक चर्चा करते हैं वो तो ठीक है, उसके बिना रह नहीं जाते आदमी। लेकिन वास्तव में वाणी किसके लिए दी गई? कि महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं वाणी गुणानुकथने,
परमात्मा के गुणानुवाद के लिए जिह्वा मिली, न तो लोक वंदना के लिए और न लोकापवाद के लिए। पर हम सब लोग इसी बीच में हैं, गुणानुवाद वाले तो थोड़े से, जिनको भगवान इस निमित्त बना देते हैं, उनकी बड़ी कृपा है कि वाणी गुणानुकथने। फिर कान काहे के लिए मिले हैं? श्रवण कथायाम, परमात्मा की पवित्र कथा श्रवण करने के लिए ये कान मिले। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई इस संसार के लोगों को बुरो मत मानना, बुरा नहीं लगाना। जी है सौदादुर जी है समाना, जो न करे हरि गुण गण गाना। महाराज गोस्वामी जी तो जरा, वैसे तो बड़े विनम्र कवि हैं वो, फिर कभी कभी ताव में आ जाते। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों की वाणी भगवान का कथन नहीं करती, नाम स्मरण नहीं करती, नाम संकीर्तन नहीं करती, उनकी जीव आदमी की जीव नहीं है, मेढक की जीव है। जी सो दादुर जी है समाना, जो न करे प्रभु हरि गुण गाना। जो परमात्मा के हरि के गुणगान नहीं गाता, उसकी जीव जीव नहीं। और उन्होंने कहा कि जो लोग भगवान की कथा नहीं सुनते कान से, उन लोगों को ऐसा मानना चाहिए। हमारे 2 ट्रस्टी और आए, बड़ी सेवा करते हैं, एक मुकेश शुक्ला, एक ब्रजेंद्र वाजपेयी। ऊपर बैठ जाओ, ऊपर कुर्सी पे बैठो, ऊपर बैठो, सब जने ऊपर बैठे ना। और फिर कान के लिए बड़ी विचित्र बात कह दी कि श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, ये न सुनहि हरि गुण गान गाना। जो लोग भगवान की कथा नहीं सुनते, उनके कान कान नहीं है, सांपों के रहने के बिल हैं। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जे न सुनहि हरि गुण गान गाना। तो वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्मसु। और हाथ काहे के लिए दे? सत्कर्म करने के। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। और ये अपने चरण काहे के लिए दिए हैं? इन चरणों के द्वारा व्यक्ति मंदिरों की तरफ जाए। और हम सब लोगों के शीश क्यों दिया है? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। स्मृत्याम शिरसि तव निवास जगत प्रणामे। मन से आपका स्मरण करते हुए और ये सारे संसार को आपका रूप मानकर और अपने शीश को झुकाए, इसलिए शीश दिया। नेत्र रह गए बाकी, तो आंखें काहे के लिए दी? सीरियल देखने के लिए, कि टीवी देखने के लिए, कि लोगों को देखने के लिए? बड़ी सीधी सी बात कही कि श्रद्धा सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। भवत्तनूनाम, सारे संसार को आपका ही विराट शरीर मान करके, स्वरूप मानकर और बड़ी श्रद्धा पूर्वक आपको देखने का प्रयत्न करे, इसलिए नेत्र मिले। अब जिसको जैसा जैसा समझ में आए, जितनी शक्ति हो। तो पिछले 4-5 दिन से स्वांत सुखाय में भगवान की चर्चा कर रहा हूं। पहले आपको बता दिया कि भाई हमको इस बार अपनी ऐसी भगवान की इच्छा हुई, तो फिर चर्चा भगवान ने शुरू करा दी। उनकी लीला है, जो उनकी लीला को मानता है वो आनंद में रहता है, और जो अपना सोचता है कि मैं कर करा रहा हूं तो करते रहो। गोस्वामी तुलसीदास महाराज का एक पद सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराज, यह अधिकार
सौंपिए और ब्रह्मा जी ने कहा ये अधिकार दूसरे के दो दो। थोड़ी पंक्तियां रह गई थी तो बोले तुम क्या करोगे जब तुम सृष्टि का निर्माण करना बंद कर दोगे तो आप कौन सा काम लेना चाहते हैं बताइए। तो पार्वती जी को उन्होंने कहा कि शंकर जी बहुत वरदान देते रहते हैं तो मेरी इच्छा ये है कि ये अधिकार सौंपिए और तो भीख भली मैं जाए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माने जाते हैं ब्रह्मा विधि। बोले मेरा जो अपना असली कर्म है ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, इसलिए भीख भली मैं जाऊं। तो प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग युत। पार्वती जी ने कहा ब्रह्मा जी आप हैं बहुत अच्छे, बड़े व्यंग करना जानते हो। और व्यंग की बातें सुन करके सुनि विध की बरवाहिनी। ब्रह्मा जी की श्रेष्ठ बात को सुनकर तुलसी मुदित महेश मन ही मन। और भगवान शंकर चुपचाप खड़े खड़े कि आज कोई हमारा कंप्लेन करने के लिए दुनिया में कोई आया तो सही। सब महादेव 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 करते हैं, आज ब्रह्मा जी आए और हमारी शिकायत कर रहे हैं कि तुम्हारा पति जो शंकर है वो बड़ा बावला है, जिनके भाग्य में मैंने कहीं सुख लिखा ही नहीं उन सबको सुख बांट देते हैं और हमारी बड़ी बदनामी होती है। तो तुलसी मुदित महेश मन ही मन, जगत मात मुस्कानी। पार्वती जी हंसने लगी और शंकर जी चुपचाप वो सुनते रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरे पद में वंदना करते करते कहते हैं दानी कहूं शंकर समनाई। शंकर के समान कोई दानी नहीं है। दीन दयाल दिवोई भावे, जाचक सदा सुहाई। दानी कहूं शंकर सम नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हर एक आदमी कोई व्यसन होता ना, तम्बाकू वाला बिना तम्बाकू के नहीं रह सकता, धूम्रपान करने वाला धूम्रपान के बिना नहीं रह सकता, निंदा स्तुति करने वाले चुगली से पीछे नहीं रह सकते। तो भगवान शंकर का स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं महाराज आपको एक बात बड़ी अच्छी लगती है, आपके दरवाजे पर लोग मांगने आते रहे, जाचक आपको बड़े अच्छे लगते हैं। जाचक सदा सुहाई, मारी के मारु थप्यो जग में, और जाकी प्रथम रेख भटमाई। ता ठाकुर को रीढ़ निवाजिबो, कहो क्यों परत सो पाए। मारी के मार थप्यो। याचना करने के लिए कौन आए? सबसे पहले आपने तो कंदर्प का दलन कर दिया था, आपको कामारी कहते हैं, इसलिए सब देवता लोग आ गए और आपको अच्छा लगता है कि लोग मांगने के लिए आए। जाचक सदा सुहाई, आपको जाचक बड़े अच्छे लगते हैं। किसी ने पूछा महाराज आपको जाचक क्यों अच्छे लगते हैं? बोला हमारा दोष कुछ भी नहीं, जब सब लोगों ने मुझे महादेव ही कह दिया तो अगर मेरे पास लोग नहीं आएंगे तो मेरा महादेवत्व तो कैसे जीवित रहेगा। इसलिए तुम सब लोगों के दिए हुए उस पवित्र नाम को सार्थक करने के लिए जाचक मुझको बहुत अच्छे लगते हैं। तो सब देवताओं ने आकर के कहा महाराज एक बड़ी कठिनाई हो गई, राक्षसों का वध करने के लिए आपको विवाह करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि भाई मैं तो कर ही नहीं सकता, कंदर्प को मैंने समाप्त कर दिया है। लेकिन जब बहुत रोई थी मनमथ की पत्नी रथी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारे पति को मार तो दिया है लेकिन मैं इसको व्यापक बना देता हूँ। एक कामदेव को मारने के बाद उसको इतना व्यापक बना देता हूं कि सबके मन में चुपचाप बैठा रहेगा। कब कहां इसके भीतर प्रकट होगा, जिनका धर्म पूर्वक प्रकट होगा उनका कल्याण होगा, और जिनके भीतर अधर्म पूर्वक प्रकट होगा उनका अपमान होगा।
उनको पश्चाताप होगा, उनका जन्मांतर बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान शंकर के सामने गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि महाराज सबसे पहले तो आप महादेव होने के कारण सब देवता मिलकर के आए, मार के मार थप्यो, आपने मार को मारने के बाद अपनी स्थापना की। क्या सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। स्थापना करने के लिए भी जो सब लोगों को बहुत विचलित करता था, उस मनमत को समाप्त करने के बाद फिर करुणा आपकी जागी, देवताओं की बात आपने मान ली कि चलो पार्वती ने इतना तप किया है, मैं परिणीत जीवन व्यतीत करूंगा। लेकिन उसकी थोड़ी देर के बाद ही जब रति रोने लगी, अब याचक है ना, अगर कुछ याचकों की आपने बात मानी तो दूसरी याचिका आपके सामने जब आ गई, तब फिर आपको करुणा में स्मरण आया, अरे मेरा जो स्वभाव है उसी का स्मरण कराने के लिए आई। तब उन्होंने कहा जाओ सारे संसार में अब कंदर्प का एक नया नाम होगा, उसका नाम होगा मनमथ। और वो मनमथ चुपचाप शांति से सबके हृदय में विराजमान होगा। जो लोग आदर्शों को मानते होंगे वो उचित शास्त्रों के अनुरूप, आश्रम के अनुरूप उसको प्रकट करेंगे, और बाकी लोग जो ऐसा नहीं मानेंगे उनको बहुत संकट होगा। जोग कोटि कर जो गति हरि सो, मुनि मांगत सकुचाही, तो वेद विदते तेहि पद पुरारे पुर, कीट पतंग समाई। जोग कोटि कर, करोड़ों प्रकार से योगाभ्यास करने के बाद, बहुत सारी साधना करने के बाद बड़े बड़े देवता लोग और मुनि लोग जो भगवान से वरदान मांगने के लिए जाते हैं और संकोच करते हैं, लेकिन भगवान आप तो बड़े अच्छे हैं, तेहि पद पुरारे, हे पुरारे शंकर जी, आपके सामने तो कीट पतंग भी आ जाते हैं तो उनको भी आप वरदान दे देते हैं। बड़े बड़े देवताओं को देते हैं, ऋषियों को देते हैं, मुनियों को देते हैं, योगियों को देते हैं, तपस्वियों को देते हैं, साधकों को देते हैं, दरिद्रों को देते हैं, संपन्नों को देते हैं। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है कि आपके सामने तो कोई कीट पतंग भी आ जाए तो उसको भी आप वरदान दे देते हैं। ईश उदार जगत पति परिहरे, अनत जे जाचन जाहि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कैसे उदार परमात्मा को छोड़कर जो कहीं दूसरी जगह मांगने के लिए जाते हैं बहुत अच्छे नहीं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी हरदम जब भी कुछ मांगते हैं राम की भक्ति मांगते हैं। अब उन्होंने सोचा कि महाराज मेरे ऊपर तो ऐसी कृपा कर दो कि मेरा मांगना समाप्त हो जाए। क्या बढ़िया बात मांगी। जब कभी आप मुझसे कहें कि तुम मांगो, तब मैं आम ऐसी कृपा करो कि मुझे कभी मांगने की इच्छा ही ना हो, और मेरे आराध्य भगवान श्री राम ने मुझे जो दिया है मैं उसमें प्रसन्न रहूं, संतुष्टो ये न के न चित। क्योंकि मांगने वाले का कभी पेट भरता ही नहीं। कबहू न पेट आघाई अवधी भाषा है। भोजन करने के बाद हम लोग वहां उत्तर प्रदेश में कानपुर की भाषा में पूछते हैं, भोजन कर लियो? अरे कहीं बहुत आघा के खावा है। हमारी भाषा वाले 2-3 जने बैठे खुश हो गए। तो अगर मांगने वालों से कभी आप देखो तो मांगने वालों की कभी इच्छा ही पूरी नहीं। भगवान शंकर सारे संसार को देने वाले हैं, कभी मांगते नहीं। ऐसे भगवान शंकर की वंदना करते करते फिर मैंने सोचा कि अब 2-4 दिन कुछ चर्चा और की जाए। तो कौन से श्लोक पे चर्चा करें? कल हमने द्वादश ज्योतिर्लिंग की चर्चा कर ली थी, और फिर उसके पहले हम सब लोग एक वेद सार शिव स्तोत्र है,
ये बड़ी अच्छी बात है कि भगवान शंकराचार्य की स्मृति में बने हुए इस शंकराचार्य सभागार में हम भगवान शंकराचार्य के द्वारा रचित श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। कल जो मैंने सुनाया था वो भी भगवान आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ। पशूनाम पतिम पापनाशम परेशम गजेन्द्रस्य कृत्तिम वसानम वरेण्यम जटाजूट मध्ये स्फुरत गंगवारिम महादेवमेकम स्मरामि स्मरामि। भगवान शंकर जी, कई लोग कहते हैं कि वो तो अद्वैत को मानते थे, उन्होंने इतने स्तोत्र क्यों लिखे? भगवान शंकराचार्य ने हम लोगों के लिए लिखे, उनको क्या जरूरत थी? वो जानते थे कि आदमी अद्वैत की स्थिति में एकदम पहुंच नहीं सकता। अद्वैत की स्थिति में जाने के लिए पहले द्वैत के भीतर, सबके भीतर अद्वैत के दर्शन करने के लिए वो स्थिति और मानव की भावना बननी चाहिए। भगवान शंकर की वंदना करते उन्होंने कहा कि भगवान, यहाँ बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, पशूनाम पतिम। यहाँ क्या होता है? जो अधिपति होते हैं, सूर्य, सुराधिपति, लक्षाधिपति, कोट्याधिपति, राज्याधिपति, ये सब बहुत सुने। लेकिन भगवान शंकर को बड़ा अच्छा लगा जब उनको किसी ने कह दिया कि आप तो पशुपति, पशूनाम पतिम। तो लोगों ने ऐसा विचारा कि गाय बैल बकरी घोड़ा इनके वो मालिक होंगे, गड़रिया होंगे, रबारी होंगे। नहीं भाई, भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं आप बुरा मत मानो। जितने लोग इस श्लोक को सुन रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जरा अच्छी तरह ध्यान करके देखना, भीतर कभी कभी पशु जगता है क्या? और जब वो पशु जगता है उसे आप ही अनुभव करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं देख सकता है। तो कहते हैं महाराज, ऐसे पशु जो हम सब लोगों के भीतर विराजमान है, उनको वश में करने के लिए कौन आएगा? बाहर के पशु को तो दंड प्रहार से, रस्सी में बांधकर, किसी अन्य प्रकार से भी वश में किया जा सकता है, लेकिन मानव के मन में विराजमान जो ये पशुत्व की जो वृत्ति है, उस पशुत्व की वृत्ति को मिटाने के लिए आप बड़ी कृपा करते हैं। पशु नाम पतिम, आप पशुपति बन जाते हैं। यदि पशु के साथ व्यक्ति रहे तो वो पापी हो जाएगा। यदि वो पापी हो जाएगा तो उसका जन्मांतर बिगड़ जाएगा। इसलिए महाराज दो काम आप करते हैं। एक तो हमारे भीतर बैठी हुई जो पशुता की वृत्ति है उसको समाप्त करते हैं, और उसको समाप्त करने के लिए आपको एक काम करना पड़ता है जो आपका अपना स्थायी काम है, विनाश करने का। आशुतोष तो है, लेकिन विनाश करने का काम तो भगवान शंकर का है, प्रलयंकर है, दूसरे देवता वो नहीं कर सकते। इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ लौकिक जगत में भी सब लोगों को अलग अलग विभाग दिए जाते हैं, पर कभी कभी किसी विशेष पुरुष को रक्षा विभाग दिया जाता है, उसमें अधिक योग्यता से मानते होंगे उसके बनाने वाले लोग। तो वहां सब देवताओं ने कहा कि महाराज, आशुतोष तो है, आप दया तो करते हैं, लेकिन एक काम हमसे हो नहीं पाएगा, ये विनाश का काम हम नहीं कर सकते। विनाश करने वाले के पास बहुत विशेष शक्ति होनी चाहिए। तो विशेष शक्ति आपके भीतर है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पाप नाशम परेशम। हे परेशम, परे, परे माने बहुत ऊंचा। तो परमात्मा को यहाँ महादेव शब्द से न कहकर भगवान आदि शंकराचार्य ने परेशम के रूप में कहा आप इसलिए हैं कि दया भी करते हैं और विनाश भी करते हैं। पशु नाम पतिम पापनाशम परेशम गजेंद्र कृत्रिम वसानम वरेण्यम। हमने भगवान शंकर के संबंध में ज्यादा सही सुन रखा है कि वो बागंबर पहनते हैं,
लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य ने यहाँ जो वर्णन किया है उसमें कहते हैं कि जो गजराज का चर्म धारण करते हैं, ये बात पहली बार सुनने में आई कि गजेंद्र से कृत्रिम वसानम, गजराज के चर्म का बना हुआ वस्त्र, वसानम, वसानम वस्त्रम। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि महाराज जब वो कभी कभी पहनते होंगे तो ज्यादा तो व्यागंबर का ही वर्णन आता है, तो उन्होंने कहा महाराज तब तो आप ज्यादा अच्छे लगते हैं, वरेण्यम। उस समय अत्यंत आपका दिव्य स्वरूप होता है और वो गजेंद्र गजराज का वस्त्र धारण करने के बाद भगवान जटाजूट मध्य स्फुरद्गांगवारिणीम, उस समय आपकी जटाओं के बीच में और गंगा जी लहरें ले रही होती। गंगा जी की लहरों की बात जब करते हैं तो भगवान आदि शंकराचार्य पुनः स्मरण आते हैं। अगर गंगा जी का स्मरण न हो तो शंकर जी का वर्णन अधूरा होता है, क्योंकि गंगा जी सबसे अंत तक रही जात में, पार्वती माता जी समय समय पे आती थी, सेवा करती थी, अर्धांगिनी थी। लेकिन भगवान शंकर जहां भी विराजमान है वहां शंकर जी उनके जटा में, शंकर जी की जटा में स्फुरत गांग वारिम, खाली धीरे धीरे नहीं चलती, स्फुरत लहरों के साथ लहराती हुई गंगा जी भगवान शंकर की जटाओं में विराजमान है। महादेव में कम स्मराम स्मराम, ऐसे महादेव जो एक ही हैं, दूसरे नहीं हैं, सर्वत्र उनकी उपमा है ही नहीं, ऐसे अनुपम भगवान शंकर। और वो गंगा जी कैसी है, वो कितनी भाग्यशाली, ये भगवती तव तीरे, आदि शंकराचार्य, भगवती तव तीरे नीरमात्रा शनोहम विगत विषय तृष्णा कृष्ण माराधया सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। साहित्य की दृष्टि देखें तो कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। भगवान शंकर शंकराचार्य गंगा जी की प्रार्थना करते समय क्या वो अपने लिए कह सकते हैं कि विगत विषय तृष्णा, मेरी विषय की तृष्णा विगत हो जाए? वो हमारे लिए कि गंगा जी का स्मरण करते हुए मनोरथ, लौकिक मनोरथ भले व्यक्ति करे, करना चाहिए, मनुष्य है, लेकिन सबसे बड़ा मनोरथ जो गंगा जी पूर्ण कर सकती हैं तो वो विषय तृष्णा को मिटाती। संसार में नाना प्रकार की आकांक्षाओं में उलझते हुए व्यक्तियों को अपने आकांक्षा के नियमन करने का संदेश गंगा जी देते हैं। और यहाँ है भगवान शंकराचार्य स्वयं शंकर के अवतार, लेकिन इस श्लोक में उन्होंने कृष्ण का आराधन किया, कृष्ण आराधया। किसी ने उनसे पूछा टीकाकार ने कि आपने कृष्ण को क्यों आराधना की? बोला ऐसा कि मैं इतना सुंदर नहीं हूं, प्रथम दृष्टि में लोग मुझे देख के डर जाते हैं और कृष्ण को देख कर तुरंत आकर्षित होते हैं, इसलिए मैंने भी सोचा कि उसी का नाम लो जिसको देख के लोग बहुत आकर्षित होते हैं, कृष्ण महाराज। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, गंगा जी की लहरें क्या है? स्वर्ग में ले जाने के लिए लैडर, ये नशेनी है। स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। हे गंगा माँ, तुम इसलिए प्रसन्न हो जाओ कि तुमको एक का बहुत बड़ा सहचर मिला है। आप देखते हैं कि किसी महापुरुष के चरणोदक लेने के बाद उसके शिष्यगण उसका 2-4 बूंद ग्रहण करते हैं अपने अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा तुम तो बड़ी भाग्यशाली, कोई एक बार खाली चरणोदक लेता है तो बड़ा उसको महात्म मिलता है,
लेकिन आप तो भगवान शंकर के शीश पर निरंतर निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज बड़ी अतिशयोक्ति में आप बोल रहे हो, अब निर्गुण निराकार की उपासना आप कौन करेगा? आपको तो निर्गुण निराकार की उपासना करते हो आप, और यहाँ आप तरल से सरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसिद्ध ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान शंकर ने उसको कान में बुला के कहा, शंकराचार्य ने, सुन मेरे पगले, कल तक मैं भी निर्गुण निराकार को ही मानता था, लेकिन आज जब यहां बैठा ना, तो विष्णु मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि देखो महाराज शंकर जी, या तो आप आते नहीं गंगा किनारे, आपके शीश में से निकले, इसकी महिमा बढ़ाओ। तो इसकी महिमा बढ़ाने के लिए जो मैं निराकार मानता था ना, वही आज निराकार होकर प्रभावित हो रहा। जो निराकार परमात्मा था वो निराकार हो गया है।